We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। Thank you for being with us. This program will last for the next 30 minutes. हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और ये प्रोग्राम तो केवल 30 मिनट का है। इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ में जुड़े, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। We also thank you for the compliments and the blessings that you have shared through our programs. आपने हमारे प्रोग्राम को देखकर हमारी जो सराहना की है और आपने जो आशीष हमें दी है, उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। Many of you have called our phone attenders and a lot of positive statements you have shared, and we praise God for that. आप में से बहुत से लोगों ने हमारे फ़ोन पर फ़ोन किया और आपने बहुत सी सकारात्मक बातें हमारे बारे में बताई हैं, और इन सभी बातों के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। And we were talking about faith, which is a foundational principle for our life on earth, that is faith in the God of the Bible. हमारे इस पृथ्वी पर के जीवन में हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी बात है, उसके बारे में हम यहाँ पर कह रहे हैं, और वो तो विश्वास है, और वो भी बाइबल का जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर पर विश्वास करना है। Because when we say God of the Bible, it's a book that very clearly begins with how the very world that we see came into existence. क्योंकि जब हम बाइबल के बारे में बताते हैं, तो इसकी शुरुआत में बताया गया है कि इस संसार की जो सृष्टि है वो किस तरह से हुई है। And he created mankind. और उस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। Therefore he knows everything about me. और इसीलिए मेरे बारे में सब कुछ वो जानते हैं। And when he says something, then I better listen. और जब वो कुछ कहते हैं तो निश्चय अच्छा होगा कि मैं उसे सुनूं। A lot of things that he has revealed is found in this Bible. बहुत सी बातें जो उसने प्रकट की है वो इस बाइबल में पाई जाती हैं। That's for your life, my life, and it's a prescription that God has given for mankind. अब देखिए, आपके जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए ये तो परमेश्वर ने मानव जाति को दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन है। This talks about our relationships. हमारे संबंधों के बारे में बाइबल बताती है। This talks about our work. ये हमारे कामों के बारे में बताती है। This talks about our physical bodies. ये हमारे शारीरिक देह के बारे में बताती है। This talks about our sin that we do in this world. इस संसार में हम जो पाप करते हैं उसके बारे में बताती This है। talks about the effects of sin. और ये पाप के परिणामों के बारे में बताती है। This also talks about how God saved us from this sin. और ये भी बताती है कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें पाप से बचाया है, हमें पाप से छुड़ा दिया है। Friends, it's a wonderful book. दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी किताब है। And if you haven't got a hold of it, please get hold of it sometime and start reading it. अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे जरूर लीजिए और इसे पढ़ना शुरू कीजिए। If you need one and if you do not have one, please write to us. अगर ये आपके पास में नहीं है और आप इसे पाना चाहते हैं तो निश्चय आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। Divine connection is so very crucial. ईश्वरीय संपर्क ये तो बहुत ही जरूरी है। So, faith plays a very important part in making this connection. और इसीलिए इस संपर्क को बनाने के लिए विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। As we saw in the last program, we saw what is faith. पिछले प्रोग्राम में हमने देखा कि विश्वास क्या है। We saw the relationship between hope and faith. हमने आशा और विश्वास के बीच के संबंध को देखा है। And how this faith can please God when you continue to trust Him. और जैसे आप निरंतर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो ये विश्वास किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करता है। But faith has a lot of other imageries from the Bible. लेकिन विश्वास में बाइबल की और भी दूसरी तस्वीरें जुड़ी हुई हैं। And I want to talk about one such picture we have in the scripture. वचन में जो एक तस्वीर दी गई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। And in the book of Romans chapter 4 verse 12 we read like this. रोमियो अध्याय 4 वचन 12 में हम इस तरह से पढ़ते हैं। And he talks about in the book of Romans 4th chapter a great hero of faith which is Abraham. रोमियो अध्याय 4 में वो विश्वास के एक बहुत ही बड़े वीर अब्राहम के बारे में यहाँ पर बताता है। And 12th verse, let me read it for you. आइए वचन 12 पढ़ते हैं। And he is then also the father of the circumcised, who not only are circumcised, but who also follow in the footsteps of the faith that our father Abraham had before he was circumcised. और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। इस तरह ये वचन बताता है। A very interesting statement that is found about following the footsteps of
faith that our father Abraham walked on earth. हमारे पिता अब्राहम जब इस पृथ्वी पर चलते थे तो वो विश्वास के जिन पद चिन्हों पर चलते थे उसका अनुकरण करने के बारे में यहाँ बताता है। And those footsteps are clear marks that are there ahead of us for us to view, for us to understand and also take the same step that he has taken. और जो पद चिन्ह उसके हैं वो तो हमारे लिए रखे गए हैं ताकि हम उन्हें देखें, उन्हें समझें और उन पर चलते चले जाएं। And this is something very interesting and important because children, when they see their parents or a child, when he sees his father walking, he tries to walk according to the same steps or try to place his legs in the same place where the father has placed. और बच्चे जब अपने पिता को चलते हुए देखते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उसके पिता ने जहाँ पर पैर रखे हैं उसी जगह पर वो भी अपने पैर को रखते चले जाएं। And that's the kind of thing Bible is asking us to do here. बाइबल यहाँ पर हमें इसी तरह का काम करने के बारे में बता रही है, जता रही है। And there are a lot of things that is compared in the Bible. और बाइबल में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसकी तुलना की गई है। Therefore, we want to talk today about the footsteps that Abraham has walked through in faith. आज विश्वास में अब्राहम जैसे चला उसके पद चिन्हों पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। We are asked to follow the footsteps of those who led us in faith. जो हमें विश्वास में लेकर आए हैं उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें बताया गया है। In the book of Hebrews chapter 13 verse 7 says like this. इब्रानियों 13:7 इस तरह से कहता है, Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। What an interesting thing. ये सच में बहुत ही दिलचस्प बात है। You follow the leaders who taught you the word of God. जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सिखाया है उनके पद चिन्हों पर चलो, Imitate their faith. उनके विश्वास का अनुकरण करो, ये कहता है। Also we were asked to imitate the faith of Jesus Christ. और साथ ही हमसे ये भी कहा गया है कि हम यीशु मसीह के विश्वास के अनुसार काम करें। 1 Peter chapter 2 verses 20 to 21. पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 20 से 21। Let me read it for you. आइए इसे पढ़ते हैं। But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बढ़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। इस तरह से ये वचन बताते हैं। Yeah, you can imitate the leaders who taught the word of God to you. जिन अगुवों ने आपको परमेश्वर का वचन सिखाया आप उनका अनुकरण कर सकते हैं। You can imitate Jesus Christ who suffered before you. यीशु ने जिसने आपके लिए दुख उठाया आप उसका अनुकरण कर सकते हैं। But the writer of Romans says, you follow the footsteps of the faith of Abraham. लेकिन रोमियो का लेखक ये कहता है कि तुम तो अब्राहम के विश्वास के पद चिन्हों पर चलते चले जाओ। Because Abraham's faith is something that is exemplary. क्योंकि अब्राहम का जो विश्वास है वो तो ऐसा है जो कि सच में बहुत ही अच्छा है। And Abraham was someone who is also called as the father of faith in the Bible. और बाइबल में अब्राहम ऐसा है जिसे विश्वास का पिता कहा गया है। You know, father of faith, what we mean is he is the father for all the believers. अब जैसे कि विश्वास का पिता जब हम कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो सभी विश्वासियों का पिता है। Can you believe this? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? Bible very clearly says that he is the father of all who believe. बाइबल बहुत ही स्पष्ट कहती है कि सभी विश्वासियों का वो पिता है। You don't believe it? आप इस पर विश्वास नहीं करते? Let me read it for तो you. चलिए मैं पढ़ता हूँ। Romans 4:16 and 17. रोमियो अध्याय 4 वचन 16 और 17। Therefore the promise comes by faith, so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring, not only to those who are of the law, but also to those who have the faith of Abraham. He is the father of us all. Look, listen to that verse, 16th verse. He is the father of us all, as it is written, I have made you a father of many nations. He is our father in the sight of God, in whom
he believed, the God who gives life to the dead and calls into being things that were not. इसी कारण वो विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास करने वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। जैसे लिखा है कि मैंने तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। What is so common between you and me and Abraham? आपके और मेरे और अब्राहम के बीच में एक समान की जो बात है, वो बात क्या है? Only one thing, केवल एक ही बात है, the faith. वो तो विश्वास है। Abraham believed in God, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया and God wants us also to reflect a very similar kind of faith. और परमेश्वर भी हमसे चाहते हैं कि हम भी वैसे ही विश्वास करते चले जाएं। And Abraham was justified by faith. और अब्राहम जो है वो तो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया था। We also believe in Jesus Christ, put our faith in Jesus Christ and are justified by faith alone. और हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखते हैं और केवल विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाते हैं। Both the Old Testament and New Testament saints, all of us were made righteous because of faith or through faith. पुराने नियम के संत और हम सभी जो लोग हैं, ये तो विश्वास के द्वारा ही हम लोग धर्मी बनाए जाते हैं And nothing else. और बाकी कुछ नहीं। That's what I want you to understand. You know, when we follow the footsteps of Abraham, what we mean by that is walk according to Abraham, how he trusted in God, how he believed in God, and that's a lesson Bible is giving to us today. और मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें अब्राहम के जैसे और परमेश्वर का अनुकरण करते चले जाए। यही मैं यहाँ सिखाना चाहता हूँ। You need not become a Jew to become a child of Abraham. अब्राहम की संतान होने के लिए आपको यहूदी बनने की जरूरत नहीं है। You need not go to Israel to become a child of Abraham. अब्राहम की संतान होने के लिए आपको इस्राएल जाने की जरूरत नहीं है। If you want to go, you go, but you visit the places, but that has no connection with becoming a child of Abraham. अगर आप वहां पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन अब्राहम की संतान होने के लिए इन सारी बातों का कोई संबंध नहीं है। My dear friends, there is only one way you can become a child of Abraham. मेरे दोस्तों, एक ही मार्ग है जिसके द्वारा आप अब्राहम की संतान हो सकते You हैं। become the child of Jesus, you become the child of Abraham. आप यीशु की संतान हो जाइए तो आप अब्राहम की संतान हो जाएंगे। You put faith in Jesus Christ and you become the child of Abraham. आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए तो आप अब्राहम की संतान हो जाएंगे। And that's the calling Bible is giving to us. Follow the footsteps of our father Abraham. बाइबल हमें यही तो बताती है कि हमें अब्राहम के पद चिन्हों पर चलते चले जाना है। What kind of a faith he had? उसके पास किस तरह का विश्वास था। The book of Hebrews 4th chapter, a few verses in the beginning explains that so very beautifully. इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 इसके शुरू के कुछ वचन बहुत ही सुंदर रीति से बताते हैं। We're going to take a brief break for music now. अब हम संगीत का एक छोटा ब्रेक लेंगे। And during that time, I want you to think about your faith. What kind of a faith you have? इस समय मैं चाहता हूँ आप अपने विश्वास के बारे में सोचिए कि आपके पास कौन सा विश्वास है। Is it strong? क्या ये मजबूत है? Is it reflecting Abraham? क्या ये अब्राहम को दर्शाने वाला है? Is it very clean and straightforward and just clinging on to God? और ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल परमेश्वर को ही थामे रहना है। Think about that. इसके बारे में सोचिए। The faith of Abraham is very important. अब्राहम का विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। And I want to very strongly point out that the justification or the righteousness that Abraham received was even before the law was given in the Old Testament. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब्राहम को जो धर्मी ठहराया गया या उसे धर्मी घोषित किया गया, ये तो व्यवस्था 10 आज्ञाएं देने के बहुत पहले की बात है। Generally, the Jews believed Abraham to be a very righteous man. सामान्य रूप में यहूदी लोग ये विश्वास करते हैं कि अब्राहम तो बहुत ही धर्मी व्यक्ति था। And I want you to understand that a man or people of Israel were not also justified by fulfilling all the legal requirements that God gave in the Old Testament. और आप इस बात को समझ लीजिए कि परमेश्वर ने पुराने नियम में जो व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को मानने के कारण यहूदी लोग धर्मी नहीं ठहराए जाते थे। Because they were not able to keep
up to it. क्योंकि वो तो उस व्यवस्था को किसी भी तरह से पूरी नहीं कर सकते थे, Because God's expectation of keeping the law is 100%. क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था को मानने की जो अपेक्षा है वो तो 100% की थी। Not one person is eligible or entitled to receive that reward. एक भी व्यक्ति इस तरह से नहीं था कि वो उस प्रतिफल को प्राप्त कर सके। All have sinned and fallen short of the glory of God. सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। Some people have followed 85% of the law. कुछ लोगों ने व्यवस्था का पालन 85% किया है। Some people have followed 95% of the law. कुछ लोगों ने व्यवस्था का 95% पालन किया, Some people remained in 50%. तो कुछ लोग 50% में ही बने रहे। Whatever it is, we fall short of God's expectation. चाहे कुछ भी हो, हम तो परमेश्वर की अपेक्षा से चूक जाते हैं। God's expectation is 100%. परमेश्वर की अपेक्षा तो 100% है, Not even one person is qualified. और एक भी व्यक्ति इस तरह से 100% कभी नहीं कर पाया। Then how could God justify? तो कैसे परमेश्वर उन्हें धर्मी बना सकते थे या धर्मी ठहरा सकते थे? That's why we say it's not because of the law, but because of His grace and the faith that we have in Him. और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये तो व्यवस्था के कारण नहीं हुआ, और ये तो केवल उसके अनुग्रह के कारण हुआ, और हमने उस पर जो विश्वास रखा है उसके कारण हुआ है। So what I want you to note first of all is when we follow the faith of Abraham or footsteps of Abraham's faith doesn't mean that we are a sinless people. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम अब्राहम के विश्वास के पद चिन्हों पर चलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल निष्पाप लोग हो जाते हैं और हम में कोई भी पाप नहीं होता है, ये उसका अर्थ नहीं है। In the sense that Abraham himself have fallen short according to God's expectation in different occasions. एक तरफ से देखा जाए तो कई मौके पर अब्राहम भी परमेश्वर की अपेक्षाओं में कहीं न कहीं तो चूक गया था। He had his little ups and downs in faith. विश्वास में उसके भी उतार चढ़ाव रहे हैं। In the book of Genesis 12th chapter, God calls him. उत्पत्ति अध्याय 12 में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। He starts his journey. वो अपनी यात्रा की शुरुआत करता है। The promise God has given him is that He will bless him, He will give him a son, and he will have multiplied nations. परमेश्वर ने अब्राहम से ये प्रतिज्ञा की कि वो उसे पुत्र देगा, वो उसे बहुगुणित करेगा और उसके द्वारा वो कई जातियों को उत्पन्न करेगा। And in the book of Genesis chapter 15, God again confirms His promise. और फिर उत्पत्ति अध्याय 15 में परमेश्वर फिर से यहाँ पर अपनी प्रतिज्ञा की शाश्वती देते हैं। It will be interesting if you can read that passage. अगर आप ये अध्याय पढ़े तो दिलचस्प होगा। God came and appeared to Abraham and said, Abraham, I am your shield, your very great reward. परमेश्वर अब्राहम के सामने प्रकट हुए और उससे कहा कि अब्राहम, मैं ही तेरी ढाल हूँ और मैं ही तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। And Abraham is again, mentioning, oh Lord, I am still childless. और अब्राहम फिर से कहता है कि परमेश्वर, मैं तो निसंतान हूँ। Oh, only Eliezer, my servant, will be my inheritance. और मेरा दास एलियाजर ही मेरा वारिस होगा, उसने कहा। You have given me no children. तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, How can this is possible? तो ये कैसे संभव हो सकता है? And God says there very strongly, this man will not be your heir. परमेश्वर ने स्पष्ट कह दिया कि ये मनुष्य तेरा वारिस नहीं होगा, But the son whom I will give you through your own flesh and blood, he will be your heir. लेकिन तेरा जो बेटा जिसे मैं तुझे तेरे ही लहू और मांस से दूंगा वो तेरा वारिस होगा। He took him outside and showed the stars in the sky. परमेश्वर उसे बाहर लेकर गए और आसमान दिखाया। And he said, if you can count them, then you can count your descendants. उसने कहा, अगर तू इन तारों को गिन सकता है तो तू अपने वंश को गिन पाएगा। And what I like is that 6th verse. और देखिए, मुझे 6वां वचन बहुत पसंद है। And that's an interesting verse, very important verse. ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिलचस्प वचन है। When God told this to Abraham after a waiting period of almost 15 years or so, after the promise was given. प्रतिज्ञा देने के बाद 15 साल तक अब्राहम राह देखते रहा, उसके बाद परमेश्वर ने कहा, And he says, that verse says, Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. ये कहता है, अब्राहम ने यहोवा पर यानी परमेश्वर पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। What a great statement that is. ये कितना महान ऐसा वाक्य है। He believed in God and that was credited to him as righteousness. उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने इसे उसके लेखे में धर्म गिना।
That's the kind of faith you and I are called to imitate and follow in the footsteps of Abraham. इसी तरह के विश्वास का अनुकरण करने के लिए आपको और मुझे अब्राहम के पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाया, Because there was nothing that was hopeful in his life. क्योंकि उसके जीवन में कुछ भी आशा की बात तो वहां पर नहीं थी। But God says, I will definitely give you a child. लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं निश्चय तुझे एक संतान दूंगा। Oh, you can count the stars, then you can count your descendants. अगर तू तारों को गिन सकता है तो अपने वंश को गिन पाएगा। It is unbelievable, ये अविश्वसनीय है, but Abraham believed. लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया। What a great faith. ये कितना महान विश्वास है। And that's the kind of blessing God is giving to us today, dear friends. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आज हमें इसी तरह की आशीष दे रहे हैं। A lot of things that we are talking about, people are not able to believe. बहुत सी बातें जिसे हम कहते हैं लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। God says all nations will be blessed through you. परमेश्वर ने कहा कि सारी जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएंगी। Oh, he is not able to believe, वो विश्वास नहीं कर सकता था, but he believed. लेकिन उसने विश्वास किया। And I want to tell you today, if you place such a kind of faith in the Lord whom we are talking about, that is the God of the Bible, definitely your life will change, your life will improve, and you will definitely enjoy the peace and grace that comes from the Lord Jesus Christ. जब आप इस बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो निश्चय ही आपका जीवन बदल जाएगा और आप परमेश्वर के अनुग्रह और शांति का अनुभव कर पाएंगे। So beautifully, God called all of us into one fold, making all the distinctions to vanish, so that we can be one in Christ Jesus. बहुत ही सुंदर रीति से परमेश्वर हमें एक भेड़शाला में बुलाते हैं और सारा जो फर्क है उसे दूर कर देते हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाए, हम सब एकता में आए। And friends, not just in one incident, there are many, many incidents. Abraham in Egypt had lied to the king of Egypt, Pharaoh, that Sarah was his sister. अब देखिए, ये केवल एक ही घटना नहीं है। अब्राहम ने वहां पर मिस्र में फिरौन जो वहां का राजा था उसके सामने झूठ बोला था कि सारा तो उसकी बहन है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हम देखते हैं। You may believe it's half truth. शायद आप इसे मानेंगे कि ये तो आधा सच था। Half truth is not truth. देखा जाए तो आधा सच सच नहीं होता है। And that's where we see Abraham failing a bit. और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम यहाँ चूक गया था। And also we want to be very careful in stating this. This has no connection with the Jewish background Abraham comes from. और मैं आपको ये भी बता दूं, इसका यहूदी पृष्ठभूमि से कोई संबंध नहीं जिसमें से अब्राहम आया था। And Bible very clearly says in what circumstances these blessings were credited to Abraham. और बाइबल बहुत ही स्पष्ट रीति से बताती है कि किस परिस्थिति में ये आशीषें अब्राहम को दी गई थी। Was it credited to him after the circumcision was established? क्या खतने की व्यवस्था स्थापित करने के बाद उसे ये आशीष दी गई थी? No, no, no. बिल्कुल नहीं। Even before that. ये तो उसके पहले दी गई। Because the Jews see circumcision as a mark of Jewish nation. क्योंकि यहूदी जो लोग हैं वो तो खतने को एक यहूदी देश के चिन्ह के रूप में देखते हैं। And I want to tell you, God called Abraham even before all these Jewish revelations and Jewish formalities that are being followed by this group of people. मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहूदी प्रकाशन और यहूदी विधियां ये सब कुछ देने के बहुत पहले परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था। And you believe in God and you will become a child of God and you become the follower of the footsteps of Abraham. आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, आप परमेश्वर का अनुकरण कीजिए, यीशु पर विश्वास कीजिए, तो आप भी निश्चय ही अब्राहम की संतान हो जाएंगे। Friends, there is a beautiful incident mentioned in the Gospel of Luke. लूका के सुसमाचार में एक बहुत ही सुंदर घटना बताई गई है। This story is so familiar and as soon as I mention his name, you will all be able to say his name. ये घटना तो बहुत ही परिचित है और जैसे मैं उसके बारे में कुछ बताऊं तो आप उसे समझ लेंगे। A short man, Zacchaeus, एक नाटा व्यक्ति जक्कई, who wanted to see Jesus, जो यीशु को देखना चाहता था, tried his best to see Jesus, but he was not able to because of his short stature. वो तो यीशु को देखना चाहता था हर कोशिश की, लेकिन नाटा होने के कारण वो यीशु को नहीं देख पाया। He got up into the fig tree. तो वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। And when Jesus came under the fig tree, he looked up and said, Zacchaeus,
come down, I want to stay in your house. और यीशु जब उस गूलर के पेड़ के नीचे आए तो उन्होंने ऊपर देखकर कहा कि जक्कई झट नीचे आ जा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। He happily took Jesus to his home, वो बड़ी खुशी से यीशु को अपने घर में लेकर गया, and such a transformation happened in his life when Jesus came into his house. और जब यीशु उसके घर में आए तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। He said, "Oh Lord, thank you for coming. I give half of my wealth to the poor." उसने कहा, धन्यवाद प्रभु, मेरे घर में आने के लिए मैं अपना आधा धन कंगालों को दे देता हूँ। Lord, if I have cheated anyone, I want to give 4 times than what I cheated. और प्रभु, अगर मैंने किसी को धोखा देकर कुछ लिया है तो उसे मैं 4 गुना वापस कर देता हूँ। And I'm going to that section only to mention this very important statement Jesus made. और मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि यीशु के कहे हुए इस महत्वपूर्ण वाक्य को बता सकूं। Luke 19:9. लूका अध्याय 19 वचन 9। Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham." तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का पुत्र है। Dear friends, you can become a child of Abraham today. प्यारे दोस्तों, आज ही आप अब्राहम की संतान बन सकते हैं। Have you ever wondered, worried that, oh, I'm not a Jew, I feel sad? क्या आपने कभी ये सोचा, वो मैं तो यहूदी नहीं, मुझे दुख होता है? You don't have to. आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। Through faith, you can become a child of Abraham. विश्वास के द्वारा आप अब्राहम की संतान हो सकते हैं। By believing in Jesus, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, by experiencing the change, transformation that happens because of Jesus, यीशु के कारण जो बदलाव होता है उसका अनुभव करने के द्वारा you can become a child of Abraham. आप भी अब्राहम की संतान हो सकते हैं। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number